ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत के आसमान में दहाड़ है। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, ये दुश्मनों के लिए खुला संदेश है। इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिवली सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि वो 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अपनी ताकत खुद बना लेता है और अब वही ताकत 114 नए राफेल के साथ आसमान में और घातक होने जा रही है। घुस के नहीं मारा था उन्होंने, अपनी कंट्री में रह के, और हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने, या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी, और मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे। तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। जिस बाहुबली ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में कई गहरे जख्म दिए, ऐसे जख्म जो पाकिस्तान कभी भुला नहीं सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास मेरा ख्याल है टोटल जो है ना वो 150 राफेल होगा। 150, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। और इंडियन एयरफोर्स और नेवी का मिला लेंगे तो 250, 176 राफेल जेट्स इनके पास होंगे। क्या क्या आपको मैं बताऊं, मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना। 71 में कौन डर गया था? किसने हथियार डाले थे सर? फिर मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, आपको पता है फिर मेरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो सर हथियार आपने डाला, सर कारगिल वॉर आपने किया, उसके बाद आपने जाके अमेरिका के पांव पकड़ लिए कि जी भारत को रोको। सर कारगिल ब्लंडर हमने किया और उसके बाद कह रहे कौमें जो है ना वो हथियार नहीं डालती। रक्षा क्षेत्र में भारत ने, आपको बता दें, 3 बड़े समझौते किए। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपके पास, फ्रांस से 114 राफेल की खरीद को सुरक्षा मंत्रालय ने इस वक्त मंजूरी दे दी है। आपको बता दें रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है, फ्रांस से ही 400 स्कैल्प मिसाइल भी अब भारत खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस वाले वो क्या होने वाला है, फ्रांस वाले भाईजान ने आके क्या करना है, आते ही उन्होंने सीधा डाल देना पैसा किस पे, वो समझते हैं ये पैसा डालने की हमें जरूरत है। किस में पैसा डालने की जरूरत है? नए जहाज खरीदने में। 114 रफाल जो $3 बिलियन से ऊपर की खरीद है, लगभग आप ये समझिए 3 लाख करोड़ की, लगभग 3 लाख करोड़ की जो खरीद है, इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। तो 64 प्लस 61 प्लस ये 2 लाख करोड़ पकड़ के चलिए तो कितना हुआ? 3,25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट और अलग है 30,000 करोड़ का। तो फ्रांस को हम कम से कम 3,55,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये सब तो मैं सिर्फ एस्टिमेशन बता रहा हूँ, और भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि फ्रांस के साथ हम एक तरह से इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। लेकिन ये 114 फ्रेंच राफेल खरीदने हैं, ये प्रेफर्ड ऑप्शन है। तो जो फेज्ड पेमेंट्स भी करनी है इन्होंने तेजस की, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो वो उसका बजट जो है उसमें भी चले जाना। अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने 180 तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिए हैं जिनकी मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपीज है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स। बीएसी की बैठक में 3,60,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी, तीनों सेना और कोस्ट गार्ड के लिए सैन्य साजो सामान की खरीद होगी। 114 रफाल जो $3 बिलियन से ऊपर की खरीद है, लगभग आप ये समझिए 3 लाख करोड़ की, लगभग 3 लाख करोड़ की जो खरीद है, इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। यानी कि राहुल गांधी के ताबूत में पूरी 3 फुट दी है अंदर तक। आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर जब पहली बार रफाल के 36 विमान लिए गए थे तो क्या बावेला मचाया था, किस तरह के षड्यंत्रों का इन्होंने आरोप लगाया था, किस तरह के नाटक किए थे। चौकीदार चोर है पे पूरी की पूरी 2019 चुनाव की इन्होंने कैंपेन चलाई थी, अपनी इलेक्शन कैंपेन, और उसमें बुरी तरह से परास्त हुए थे। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी और कहा था कि ये फालतू बातें करना बंद करो। इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ और कहा था, बाद में इन्होंने इनको माफी मांगनी पड़ी थी। किसको? हमारे राहुल भैया को माफी मांगनी पड़ी थी। अब ये जो 114 रफाल आ रहे हैं, इसमें क्या खास बात है, इससे बात करेंगे। उससे पहले आपको ये और बता दें कि इसके अतिरिक्त तो और क्या क्या हुआ। एक और खास बात है कि भाई वो जो हमारे P-8I पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट है मैरीटाइम सर्वेलेंस वाले, जी हाँ, जो समुद्री टोही जहाज का काम करते हैं P-8I वाले, हाँ, वो बहुत दिनों से वो सौदा अटका हुआ था क्योंकि अचानक में अमेरिका ने अपने दाम बहुत बढ़ा दिए थे और उनके लिए पहले जो 2.4 बिलियन डॉलर की जो डील चल रही थी
उसको बढ़ा के उन्होंने $3.6 बिलियन कर दिया था। लेकिन अब जो सौदा हुआ है भाई साहब, अब जो सौदा हुआ है ये 6 P8I का, वो लगभग $2.5 बिलियन में हो गया। यानी यहाँ भी भारत ने जो सौदा किया यूएस से, उसमें भी अपनी टांग ऊंची रखी, क्योंकि 3.6 से उसको आप $2.5 बिलियन पर ले आए। 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली, ये जो सालों में कोई ये खास बात यह है कि पहले 18 जेट्स रेडी टू फ्लाई आएंगे, जबकि बाकी भारत में ही बनेंगे। यानी मेक इन इंडिया को भी हेवी बूस्ट मिलने वाला है। एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है इंडिया फ्रांस, इसको 2026 को इंडिया एंड फ्रांस दे आर कॉलिंग अ ईयर ऑफ इनोवेशन। This is the biggest defense deal since independence. आपने बात की है राफेल जेट्स की, जो कि इंडिया 114 फ्रांस देता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बैठक में लगभग 3,70,000 करोड़ के स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है। असलिया खरीद रहा है, और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। इंडिया यहाँ पर ऐसे गैंगस्टर काम करता है, बिकॉज उसकी इकोनॉमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। कि ये जो डील है इसमें कहा जाता है कि 88 सिंगल सीट एंड 26 ट्विन सीट जो वेरिएंट हैं वो मिलेंगे, कुछ ट्रेनिंग होंगे और बाद में कन्वर्जन हो जाएगी उनकी। सो 80% जो है वो इंडिया में बिल्ड। कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिवली सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि वो 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली, ये जो सालों में कोई ये 41 अरब डॉलर की डील है। और डेवलपमेंट ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है ही इज विजिटिंग इंडिया। तो जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है इंडिया फ्रांस, इसको 2026 को इंडिया एंड फ्रांस दे आर कॉलिंग अ ईयर ऑफ इनोवेशन। इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ कि वो 2047 तक एक रोड मैप डेवलप करना चाहते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और जिसमें एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम होगा, डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर काम होगा, जिसमें 114 जेट्स जो हैं इंडिया की एयरफोर्स के लिए। देखें, ये है कि वो जैसे कहते हैं ना इंडियंस, पंजाबी के अंदर नीवे हो गए, दे आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम यूरोप, और अमेरिका के हाथ में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, और अमेरिकन को इंडियंस बाईपास कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात का? ये जो कुछ हो रहा है वो एआई इम्पैक्ट एंड ऑल दिस, वो सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन असल में ये गेम ये है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंडिया करना चाहता है, और इंडिया का एक होता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, उसने जनवरी के अंदर इसी साल इस डील को क्लियर कर दिया था, ये जो 114 की है। भारत ने, आपको बता दें, 3 बड़े समझौते किए। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपके पास, फ्रांस से 114 राफेल की खरीद को सुरक्षा मंत्रालय ने इस वक्त मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है, फ्रांस से ही 400 स्कैल्प मिसाइल भी अब भारत खरीदे। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए दी है, वो यकीनन मिलिट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हो। वो क्या होने वाला है, फ्रांस वाले भाईजान ने आगे क्या करना है, आते ही उन्होंने सीधा डाल देना पैसा किस पे, वो समझते हैं ये पैसा डालने की हमें जरूरत है। किस में पैसा डालने की जरूरत है? नए जहाज खरीदने में। 114 रफाल जो $3 बिलियन से ऊपर की खरीद है, लगभग आप ये समझिए 3 लाख करोड़ की, लगभग 3 लाख करोड़ की जो खरीद है, इसको बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका से 6P-8-1 सर्विलांस एयरक्राफ्ट खरीदेगा भारत। 64 प्लस 61 प्लस ये 2 लाख करोड़ पकड़ के चलिए तो कितना हुआ, 3,25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट और अलग है 30,000 करोड़ का। तो फ्रांस को हम कम से कम 3,55,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये सब तो मैं सिर्फ एस्टिमेशन बता रहा हूँ, और भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि फ्रांस के साथ हम एक तरह से इंटीग्रेट होते। सबसे पहले मैं एयरफोर्स की बात करता हूं, तो एयरफोर्स में उन्होंने 114 राफेल और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट मिसाइल और हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट की बात की है। अब इसमें 114 राफेल सबसे बड़ी डील है। ये जो राफेल है, इन राफेल के अंदर खासियत ये है, पहली बात तो ये कि उनके अंदर एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सारे वेपन्स, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर्स, सारी चीजें शामिल हैं। इतना ही नहीं, करीब करीब 100 राफेल जो हैं वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट करीब 30% से 60% होगा। यानी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान इस मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन जाएगा और इतने राफेल आने से जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर 7-8 स्क्वाड्रंस की कमी मानी जा रही थी टू फ्रंट वार के लिए, वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरा, जो कॉम्बैट मिसाइल इसके साथ आ रही है, उसकी खासियत ये है कि उसमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि अपनी सीमा में रह के ही वो दुश्मन के डीप टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक कर सकती है। अब दूसरा, अगर आर्मी के ऊपर आए तो आर्मी में उन्होंने थोड़ी सी एंटी टैंक माइंस के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है, उन्होंने T-72 टैंक्स के लिए भी दी है। अब ये जो T-72 टैंक्स है ये तो हमारे पास पहले से है, लेकिन अब जो T-72 टैंक्स हम खरीद रहे हैं वो मॉडिफाइड है। उसमें जो हॉर्स पावर है वो 1000 हॉर्स पावर है और उसकी वेट टू स्पीड रेशो बहुत बेहतरीन है, यानी कि कम वजन का और ज़्यादा गति से चलने वाला। ऐसे ही अगर नेवी में आए तो नेवी में उन्होंने P-8I जो रिकॉनाइसेंस सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस, सर्विलेंस इस सब की कैपेबिलिटी है और अटैक कैपेबिलिटी है, उसके लिए एक्सेप्टेंस दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने 4 मेगावाट की गैस टरबाइन के लिए भी एक्सेप्टेंस दी है। इसके आने के बाद फिर हमें फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और ऐसे ही उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम खरीदने के लिए स्वीकृति दी है। इन सिस्टम्स के आने से हम कोस्टल सर्विलेंस 114 फ्रेंच राफेल खरीदने हैं, ये प्रेफर्ड ऑप्शन है। तो जो फेज्ड पेमेंट्स भी करनी है इन्होंने तेजस की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो वो उसका बजट जो है उसमें भी चले जाना। अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने 180 तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिए हैं, जिनकी मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपीस है। बल्कि एयरस्पेस और डिफेंस की सबसे बड़ी रियल टाइम डिबेट ये बनी हुई है, और जो जेट को लेकर सवाल लगातार बना है। आज जब अमेरिका का F-35 प्रोग्राम लगातार क्रिटिसिज्म और जो कॉस्ट ओवररन है उससे जूझ रहा है, और जब ग्लोबल ऑपरेटर्स ने अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको एडजस्ट किया है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्वदेशी टैग के साथ एक अपग्रेडेड सुकोई 57 जो रशिया का 5th जनरेशन फाइटर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो दुनिया के सबसे लीथल एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम को चैलेंज कर सके। और सोचो, एक फाइटर जहां स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज और जो एडवांस एवियोनिक्स है उसको इंडिया की जो R&D और प्राइवेट इंडस्ट्री है उसके इनोवेशन के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। और अगर ये पॉसिबल हुआ तो मानिए फाइटर एविएशन जो है उसका नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाएगा। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीजें हैं ना वो सारी की सारी चेंज होने वाली है। दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन $87 बिलियन इस साल। एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करना है एंड डिफेंस वो करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है, जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19% तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो डिफेंस बजट है, एंड 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का समझ लें 15% का टोटल एक्सपेंडिचर है और 15% ही बढ़ा। सो आप इसमें ये देख लें कि इसमें भी 2 ट्रिलियन से ज्यादा जो पैसा है वो ईयर मार्क किया गया है कैपिटल हेड में। इट मींस कि कैपिटल बढ़ाया जा रहा है फॉर व्हाट?
प्रोक्योरमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन चीजों के लिए। अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं, विच हैव एडवांस्ड वेपन्स, शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी। और फोकस क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस। बाय द वे, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस है ना, मैं आपको बात बताऊं, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस हैं उसमें मैं आपको बड़ी क्लियरली एक चीज बता सकता हूं। इंडिया की इमीडिएट चैलेंजेस में दे नीड टू इंपोर्ट मोर फॉर देयर स्टेबिलिटी, बट दे बिलीव कि जी हमें अपनी इंडस्ट्री पे लगाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना। बिजनेस में जो ज्यादा सोचते हैं ना, ठीक है जी, कि हम मैन्युफैक्चर कर सकें। अब इंडिया ने महसूस किया, ये जो डिफेंस बजट है, मैं देख रहा था इंडिया के बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, फौजी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो एक ही चीज देख रहे हैं, वी नीड टू फिक्स द गैप्स इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत के आसमान में दहा है। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, ये दुश्मनों के लिए खुला संदेश है। इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिवली सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि वो 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अपनी ताकत खुद बना लेता है, और अब वही ताकत 114 नए राफेल के साथ आसमान में और घातक होने जा रही है। घुस के नहीं मारा था उन्होंने। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर जरूर कर दें ताकि हमारे चैनल को प्रोत्साहन मिल सके। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं। इस वीडियो पर आपको ज्ञात होगा कि भारत और फ्रांस के मध्य 114 राफेल फाइटर्स की डील का समझौता तय हो गया है। डीएसी ने इसे क्लियरेंस दे दिया है, यानी अब यह निश्चित है कि ये समझौता किया जाएगा। हालांकि सानी नहीं ये है, लेकिन डीएसी के अनुरोध की स्वीकृति मिलने के बाद निश्चित हो जाता है कि अब ये सौदा होना ही है। डीएसी अर्थात डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, यानी कि जो रक्षा सामग्रियों का अधिग्रहण होता है, उसके लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यह समिति कार्य करती है और इसी अप्रूवल के बिना कोई भी हथियार नहीं खरीदा जा सकता। अब जबकि यह सौदा निश्चित हो चुका है तो करनी जा रही है हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। जो विश्व सूत्र कहते हैं उनका कहना है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। साथ ही भारत का जोर है सोर्स कोड पर। भारत सोर्स कोड चाहता है ताकि हम अपनी इच्छा अनुसार जो भी स्वदेशी मिसाइलें हैं वह इस पे लगा सकें और उनका उपयोग कर सकें। और निश्चित रूप से अगर 3 लाख या 3.5 लाख करोड़ से अधिक का यह सौदा है, यानी कि लगभग $30 बिलियन के करीब का सौदा है, तो राफेल इंडस्ट्रीज को और फ्रांस सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भारत को सोर्स कोड देने में, क्योंकि $30 बिलियन कोई भी अपने हाथ से जाता हुआ नहीं दे सकता है। इसीलिए अब भारत के पड़ोसी, विशेष रूप से जो हमारे मित्र पड़ोसी है चीन और पाकिस्तान, उनमें खलबली देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा हुआ। यह तो बात रही राफेल विमान की। इसके अतिरिक्त अन्य कई बड़े समझौतों को भी निर्धारित कर दिया गया है, जैसे कि राफेल के पूरे पैकेज वेपन 3 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसमें लगने वाली मिसाइलें और अन्य हथियार, गन्स वगैरह सभी कुछ इस डील में शामिल है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है मित्रों, हमें अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।